टाइटन नाम का पनडुब्बी कहीं खो गया है। टाइटन नाम का ये पनडुब्बी गया था पर्यटकों को घुमाने के लिए टाइटैनिक के मलबों के पास। अटलांटिक महासागर का ये पूरा लोकेशन है। अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक, यह वही क्षेत्र है जहां पर 1912 में एक एक्सीडेंट हुआ था, जब इंग्लैंड के न्यू साउथहम्पटन से टाइटैनिक चला था अपनी पहली यात्रा पर न्यूयॉर्क के लिए, और कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन्स से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पे आइसबर्ग से टक्कर हो जाता है 1912 में टाइटैनिक का। और टाइटैनिक में कुल 2200 लोग सवार थे, जिनमें से 1500 लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। टाइटैनिक का मलबा मिला 1985 में। टाइटैनिक का मलबा भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि टाइटैनिक दुनिया के सबसे चर्चित जहाज़ों में से एक रहा है। उस मलबे को देखने के लिए अभी तक बहुत सारे लोग जा चुके हैं। टाइटन पनडुब्बी से जो लोग गए हैं उसमें ब्रिटिश पूंजीपति हामिश हार्डिंग थे। इसके अलावा पाकिस्तानी मूल के एक पूंजीपति थे और उनके पुत्र भी थे। इसके अलावा फ्रेंच मेरीन एक्सपर्ट भी थे और ओशन गेट कंपनी के CEO थे। ये जो टाइटन पनडुब्बी है ओशन गेट कंपनी का ही है। ओशन गेट कंपनी समुद्र के अंदर एडवेंचर्स कार्यों के लिए इस तरह का सुविधा प्रोवाइड करता है। समुद्र के अंदर का जीवन रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है समुद्र के अंदर भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, दर्रे हैं, इसके अलावा लंबी चौड़ी वनस्पतियां भी हैं और अजीबोगरीब समुद्री जीव तो हैं ही। अब दुनिया का जो कि ज़्यादातर हिस्सा पानी ही है और इस समुद्र का मात्र 5% जानकारी ही हमारे पास है। अब जैसे कि दुनिया का जो सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच, हो सकता है कि कोई गर्त उससे भी गहरा हो। अब चूंकि उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। इस पनडुब्बी में घूमने का जो कुल खर्च था 2 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति, यानी ओशन गेट कंपनी ने ये चार्ज रखा था। पनडुब्बी बाहर से सील था। पनडुब्बी का स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं था, लगभग 5.5 किलोमीटर पर आवर। 6.7 मीटर इसका कुल लंबाई था, यानी कि एक ट्रक के आसपास का इसका साइज था। इसका अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 2.8 मीटर इसका कुल चौड़ाई था। टाइटन सबमर्सिबल था। अब आगे देखते हैं कि सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या होता है। जो सामान्यतः पनडुब्बी को आप जानते हैं वो सबमरीन है, यानी कि एक ऐसा पनडुब्बी जिसके पास अच्छा खासा अपना खुद का पावर होता है, यानी समुद्र तट से वो अंदर समुद्र की गहराई में खुद से जा सकता है और समुद्र के गहराई से वापस वो समुद्री तटों तक खुद आ सकता है। वो सबमरीन है। सबमरीन का भी 2 टाइप है, डीजल से चलने वाला सबमरीन और दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन का खासियत यह होता है कि उसको ऑक्सीजन लेने के लिए समुद्र के ऊपरी सतह पर नहीं आना पड़ता है, जबकि डीजल सबमरीन को ऑक्सीजन लेने के लिए समुद्री सतह के ऊपरी भाग पर आना पड़ता है। ये जो दोनों टाइप है, डीजल सबमरीन या न्यूक्लियर सबमरीन, इसका इस्तेमाल किसी भी देश के नेवी के द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति समुद्र के नीचे जाकर समुद्र के रहस्यमय जीवन को देखना चाहता है, अब जैसे कि ये 5 लोग टाइटन पनडुब्बी में बैठकर गए थे टाइटैनिक के मलबों को देखने के लिए, तो ऐसे अगर कोई व्यक्तिगत स्तर पर कुछ करना चाहता है, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह करना कोई चाहता है, या साइंटिस्ट को अगर जाना है डीप ओशन में, तो वहाँ पर जो पनडुब्बी इस्तेमाल किया जाता है उसको सबमर्सिबल कहते हैं। सबमर्सिबल में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है। सबमर्सिबल को अगर समुद्र के अंदर जाना है तो उसको समुद्र के जिस भाग के अंदर जाना है वहाँ पर उसको तट से एक मदर बोट की सहायता से ले जाया जाता है। उसके बाद उसको समुद्र में इंक्लाइंड करके डाल दिया जाता है और उसके बाद वो गोता लगाते हुए अंदर समुद्र के गहराइयों में चला जाता है। इस यात्रा का शुरुआत होता है रविवार सुबह 6 बजे। न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन्स के तटीय भाग से सेंट जोन्स से रवाना होता है पोलर प्रिंस। पोलर प्रिंस के ऊपर ही टाइटन पनडुब्बी को रखा हुआ होता है। पोलर प्रिंस नाम का ये मदर बोट टाइटन पनडुब्बी को लेकर सेंट जोन्स से 700 किलोमीटर दूर दोपहर के समय पहुंचता है। उस लोकेशन पे पहुंचता है जिस लोकेशन के जस्ट नीचे टाइटैनिक का मलबा है। उसके बाद वो गोता लगाना शुरू कर देता है और टाइटैनिक के मलबों के पास पहुंचता है। जब टाइटन सबमर्सिबल यानी टाइटन पनडुब्बी गोता लगा देता है समुद्र के अंदर, तो उसके बाद वो हर 15 मिनट के बाद सिग्नल भेजता है मदर बोट पोलर प्रिंस के पास। वो टाइटैनिक के मलबों के ऊपर भी पहुंच जाता है। ओवरऑल 1 घंटा 45 मिनट के बाद ये कनेक्शन टूट जाता है, यानी उसके बाद जो साउंड सिस्टम के माध्यम से सिग्नल भेजा जा रहा था वो सिग्नल भेजना वो बंद कर देता है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि डीप ओशन में, समुद्र की गहराइयों में GPS सिस्टम और इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल ही काम नहीं करता है। वहाँ पर सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है या साउंड पर आधारित किसी अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल को भेजने के लिए। हामिश हार्डिंग जो ब्रिटिश पूंजी और इस यात्रा को लेकर के काफ़ी खुश थे। इस यात्रा के शुरू होने के कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे एक बात लिखा था कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस यात्रा पे जा रहा हूँ और थैंक्स स्टारलिंक। स्टारलिंक के बारे में उन्होंने कहा कि स्टारलिंक को लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। अब चूंकि स्टारलिंक एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत दुनिया भर के अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों
क्षेत्रों में वो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं। यानी कि ब्रिटिश पूंजीपति हामिश हार्डिंग जो इस पनडुब्बी में गए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत अटलांटिक महासागर के ऊपरी भाग में भी अब इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों एक सवाल ये भी है कि एलन मस्क के कंपनी स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट यहाँ पर फेल हो चुका है। तो देखिए, चाहे स्टारलिंक प्रोजेक्ट हो जिसके अंतर्गत सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने की बात हो, या नॉर्मल इंटरनेट सेवा जो टावर्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता हो, वो डीप ओशन में कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कहना गलत है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट यहाँ पर फेल है, क्योंकि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, चाहे टावर के माध्यम से हो या सैटेलाइट के माध्यम से हो, जैसे कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट में है सैटेलाइट के माध्यम से, वहाँ पर रेडियो वेव का ही प्रयोग किया जाता है और समुद्र के अंदर रेडियो वेव का प्रोपोगेशन बहुत ही खराब तरीके से होता है। यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी समुद्र के अंदर काम ही नहीं करता है, जीपीएस सिस्टम काम ही नहीं करता है। अब चूंकि वो कहाँ फंसा है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी फंसा है अंदर से कोई उसको खोल नहीं सकता है, क्योंकि उसके चारों तरफ का जो लेयर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसका आउटर लेयर काफ़ी मजबूत है, रॉक सिल्ड है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का बना हुआ है। टाइटन पनडुब्बी उसके बाद कहाँ गया कुछ भी पता नहीं है। क्या समुद्र के अंदर जो पहाड़ है, पर्वत है, जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं, उनमें कहीं फंस गया है? मे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब जीपीएस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, अंदर में इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो पता करना भी काफ़ी मुश्किल है। हालांकि सर्च ऑपरेशन काफ़ी तेज है कि अमेरिका और कनाडा का नेवी और कोस्ट गार्ड बचाव अभियान को तेज किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ डीप ओशन में एक्सपर्ट कंपनियां भी इस पे काम कर रही हैं। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि ये 5 लोग जब गए थे तो उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए थे, और इस दस्तावेज के पहले ही पन्ना में 3 बार मौत के बारे में जिक्र है। ओशन गेट कंपनी का साफ साफ ये मेंशन था, अगर किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कंपनी नहीं रहेगा। फ्रेंच एक्सपर्ट पॉल हेनरी का ये कहना है कि डीप ओशन में जाना यानी अपने जान को दांव पे लगाना। उनका ये कहना है कि अगर आप 11 मीटर की गहराई पे हो किसी सबमर्सिबल में, या फिर 11 किलोमीटर के गहराई पे हो, जब तक आप समुद्र के ऊपरी सतह तक नहीं आ जाते हो, खतरा आपके ऊपर लगातार विद्यमान है। पॉल हेनरी वो व्यक्ति हैं जो टाइटैनिक रेक पे काफ़ी लंबा समय तक बिता चुके हैं। इस तस्वीर में एक व्यक्ति स्कूबा डाइविंग कर रहा है। ये लोकेशन है अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई पर, जहां पर टाइटैनिक समुद्री जहाज का मलबा है। इस मलबा को 1985 में खोजा गया था। ये जो व्यक्ति स्कूबा डाइविंग करते हुए दिख रहा है, इस व्यक्ति के पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है और ऊपर सर पे हेलमेट नुमा एक ढांचा है। तो क्या ये व्यक्ति समुद्र के ऊपरी सतह से ये खुद नीचे आया है? तो वैसा संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र के ऊपरी सतह से नीचे की तरफ आने में काफ़ी अच्छा खासा समय लगेगा, और जो इसके पीठ पे ऑक्सीजन है वो महज 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक ही सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे में ये खुद नहीं आया है। ये जो व्यक्ति है एक सबमरीन यानी पनडुब्बी की सहायता से नीचे आया और उसके बाद वो स्कूबा डाइविंग कर रहा है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि ये 5 लोग टाइटन पनडुब्बी से जो गए थे, क्या ये लोग भी स्कूबा डाइविंग करने वाले थे? तो नहीं, ये लोग स्कूबा डाइविंग करने वाले नहीं थे। टाइटन पनडुब्बी में जो खिड़की था, उस खिड़की के माध्यम से बस निहारने वाले थे टाइटैनिक के मलबों को। समुद्र के नीचे प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, इसको आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि समुद्र के ऊपरी सतह पर जो प्रेशर है, अगर आप टाइटैनिक के मलबों के पास जाओगे तो ऊपर की तुलना में लगभग 400 गुना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति टाइटैनिक के मलबा के पास है, स्कूबा डाइविंग कर रहा है, तो उसके ऊपर 4000 मीटर तक पानी है। तो कितना ज़्यादा पानी का प्रेशर उसके ऊपर है, यानी ओवरऑल ऊपर की तुलना में नीचे में जो पानी का प्रेशर है वो 400 गुना ज़्यादा होता है टाइटैनिक के मलबा के पास। अब इस वीडियो के अंत में ये बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से बचाव कार्य किया जा रहा है। तो बचाव कार्य का जो तरीका है वो यही है, सोनाब्योय। ये वो उपकरण है जिसकी सहायता से खोजी दल टाइटन पनडुब्बी का खोज कर रहे हैं। सोनाब्योय साउंड सिग्नल पे काम करता है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सोनाब्योय उपकरण को समुद्र में डाला जा रहा है। समुद्र के अंदर ये उपकरण जाएगा, साउंड सिग्नल को ये चारों तरफ छोड़ेगा। साउंड सिग्नल आसपास जो भी ऑब्स्टेकल रहेंगे वहाँ से टकराकर सोनाब्योय के पास वापस आएगा। उससे सोनाब्योय को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना दूरी पे कौन सा ऑब्स्टेकल है। तो इस तरीके से ही मेन खोजी कार्य किया जा रहा है।